नमस्कार, स्टॉक्स फटाफट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और भारतीय बाजार में फटाफट अंदाज में स्टॉक स्पेसिफिक जो एक्शन है वो सारा का सारा एक्शन यहां से आधे घंटे में आपके बीच हम रखेंगे। हमारे साथ मार्केट के टेक्निकल एक्सपर्ट जुड़ेंगे, उनसे बातचीत होगी, उनसे उनके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन समझेंगे और साथ ही बाजार पर उनका नजरिया भी, ताकि यहां से लेकर क्लोजिंग तक यानी कि 2.5 घंटे तक की आपकी तैयारी जो हो वो पूरी होती नजर आए। एक्शन पैक तैयारी और साथ ही ट्रेडिंग आइडियाज। हालांकि बाजार में हम देख रहे थे वॉल्यूम्स के चलते आज कमजोरी ज्यादा हावी होती हुई दिख रही है और इसी के चलते सबसे पहले बाजार की बड़ी बातें, उसके बाद एक्सपर्ट को जोड़ उनसे समझेंगे कि इस बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। निचले स्तरों के करीब इस वक्त बाजार कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। 100 अंकों की कमजोरी निफ्टी में फिलहाल पाएंगे आप। 26,000 के ही इर्द गिर्द निफ्टी जो है वो कामकाज करने की कोशिश करता हुआ। 400 अंकों की बिकवाली सेंसेक्स में, 85,000 के इर्द गिर्द सेंसेक्स में कामकाज है। वही ब्रॉडर मार्केट्स में बैंक निफ्टी में 59,000 के करीब कामकाज है। यहां पर भी करीब 150 से 200 अंकों की गिरावट इस वक्त नजर आ रही है। बिकवाली का दबाव बेंचमार्क से लेकर ब्रॉडर मार्केट्स में इस वक्त देखने को मिला। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप बाजार को कुछ हद तक संभालने का काम जरूर कर रहे हैं, हल्का फुल्का ही सही, लेकिन हरे निशान के साथ कामकाज मिड कैप इंडेक्स में इस वक्त नजर आ रहा है। आईटी शेयरों में बिकवाली जारी और ये बिकवाली पूरे हफ्ते की है। वैसे आईटी सेक्टर के लिए 2025 का साल जो है कोई खास नजर नहीं आया और लगातार सेक्टर में हमने देखा चैलेंजेस के चलते बिकवाली के दबाव। मिड कैप आईटी प्लेज हो चाहे बड़ी दिग्गज आईटी कंपनियां हो, गिरावट का रुझान। कोफोर्ज में करीब 3.5% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं मेटल शेयरों की चमक लगातार कायम है और शाइन जो है बरकरार। हिंदुस्तान कॉपर के स्टॉक पर नजर होनी चाहिए। आउट परफॉर्मेंस 8% की बढ़त के साथ ये स्टॉक कामकाज करता हुआ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेलवे शेयरों में भी रफ्तार जारी है। नए किराए जो किराए में बढ़त की खबर और उसका लागू होना न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट है, जो कि एब्सोल्युटली रेलवे सेक्टर पर, रेलवे स्टॉक पर जो है रिफ्लेक्ट होता हुआ। आरवीएनएल, रेलटेल, आईआरएफसी 7 से 11% तक की मजबूती दिखा रहे हैं। तो आपको सेक्टर वाइज दिख जाएंगे मेटल्स, रेलवे स्टॉक्स जैसे सेक्टर्स जहां पर अच्छा खासा एक्शन है। लेकिन ऑन दी फ्लिप साइड अगर आप देखेंगे कई सारे सेक्टर्स है जहां पर बिकवाली का दबाव भी है और इसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। इवेंचुअली थिन वॉल्यूम्स हैं, पार्टिसिपेशन की कमी है, जिसके चलते बाजार आज के सत्र में थकान महसूस करते हुए। एक तो ट्रंकेटेड वीक रहा, कल छुट्टी थी, उसके बाद आज का सेशन और ये सेशन भी हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है। इसके बाद वीकेंड और ठीक न्यू ईयर से ठीक पहले हम देख रहे हैं कि वेकेशन मोड में अक्रॉस दी ग्लोब भी मार्केट्स हैं और भारतीय बाजार में भी उसका एक इम्पैक्ट है जो कि आता हुआ देखने को मिला है। लेकिन ऐसे में फिर स्टॉक वाइज आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को ध्यान में रखते हुए और इंडेक्स में जो कुछ हो रहा है बेंचमार्क्स पर, निफ्टी, बैंक निफ्टी पर क्या नजरिया होना चाहिए, इन तमाम पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारिया अब जुड़ गए हैं। हरीश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। आज इंडेक्स में हम देख रहे हैं कमजोरी है और ये कमजोरी लाजमी है, एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि इस वक्त मार्केट में पार्टिसिपेशन की कमी है, बड़े थिन वॉल्यूम्स के साथ कामकाज हो रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक कैसे देख रहे हैं सेकंड हाफ ऑफ द मार्केट आप? वेरी गुड आफ्टरनून मानसी जी। बिल्कुल, जैसे जिस तरीके से हमने इस हफ्ते का शुरुआत किया था, शुरुआत पे कहीं ना कहीं एक सेंटा क्लॉज रैली का शुरुआत के साथ हमने अच्छी शुरुआत की, लेकिन कहीं ना कहीं फॉलोअप बाइंग देखने नहीं मिल रहा था निफ्टी इंडेक्स में स्पेशली में। तो उसके बाद लगातार हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिल रहा है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि चार्ट में जो भी है देखा जाए सपोर्ट्स के आसपास मूव होते हुए नजर आ रहा है निफ्टी। निफ्टी अगर देखा है तो कई दिनों से 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास से उसके साथ से ट्रेड हो रहा है ऊपर की ओर। तो अपसाइड बायस बिल्कुल बना रहेगा पोजिशनल बेस में। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो भी है ये छोटा सा ग्लिच है, जो छोटा सा वीकनेस जो दिखाई दे रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में, मुझे लग रहा है कि जल्दी ही खत्म हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सपोर्ट है 20 डे मूविंग एवरेज के 26,000 के आसपास ही है। तो हो सकता है कि इसके आसपास से एक बाउंस बैक बिल्कुल देखने मिल सकता है निफ्टी में। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक दायरे में ट्रेड कर सकते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए। लेकिन जिस तरीके से मार्केट अगर ओवरऑल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो वहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट देखने मिल रहा है। रेलवे स्टॉक्स हो गया, डिफेंस स्टॉक्स हो गए, इवन पब्लिक सेक्टर के कंपनीज में अच्छा खासा, और मेटल स्टॉक्स में स्पेशली। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए आज के लिए। और मुझे लग रहा है कि ये जो आज के ट्रेडिंग सेशन तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि एक साइडवेज का ही रुझान देखने मिल सकता है। ओके, साइडवेज है इस वक्त और इसी तरह साइडवेज कामकाज इंडेक्स में नजर आ सकता है, ये कहना है हरीश जी का। और हाँ, यहाँ पर हम देख रहे हैं मोमेंटम कम, लेकिन अंडरटोन ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस भारतीय बाजार का अगर देखेंगे बुलिश जरूर नजर आ रहा है। यहाँ पर इस वक्त एब्सोल्युटली सिचुएशन बैक्ड
वॉलेटाइल मूव्स या यूं कहें कि ब्रीदर मार्केट में फिलहाल देखने को मिला है। लेकिन ब्रीदर इंडेक्स वाइज है, स्टॉक वाइज और सेक्टर वाइज अब भी कई सारे पॉकेट्स हैं जहां पर आपको एंट्री अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। हरीश, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आज के लिए क्या होंगे आपके? मानसी जी, देखा जाए तो देखिए बुलियन मार्केट्स में एक अच्छा रैली देखने मिल रहा है गोल्ड और सिल्वर में। उसमें से मुझे लग रहा है कि टाइटन एक अच्छा बाइंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अगर टेक्निकल एस्पेक्ट से भी देखा जाए तो टाइटन में एक लॉन्ग टर्म चार्ज पे एक ब्रेकआउट दे चुका है। मुझे लग रहा है कि टाइटन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है करंट लेवल से भी। और ऊपर का और टारगेट्स बनेंगे शॉर्ट टर्म के लिए देखा जाए तो 4150 से लेके पहले 4200 का टारगेट्स बन सकते हैं टाइटन में। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 3900 का उस बाइंग के स्टॉप लॉस। और दूसरा स्टॉक रहेगा आईडीएफसी फर्स्ट। हमने देखा है कि लगातार फाइनेंशियल मार्केट स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी देखने मिल रही है। मुझे लग रहा है कि आगे भी इसमें कंटिन्यूएशन रह सकती है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बाय करने की राय रहेगी। और मुझे लग रहा है कि टारगेट्स बनेंगे शॉर्ट टर्म के लिए 92 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 82 के लिए। ओके, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 92 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 82 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी के मौके पोजीशन अगर हैं तो इंटैक्ट रखें। और टाइटन के स्टॉक प्राइस में तो इस वक्त हम देख रहे हैं 2.5 से 3% की बढ़त है और न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट भी है, पॉजिटिव न्यूज फ्लो है। कंपनी ने एक नया ब्रांड बियॉन्ड लॉन्च किया है जिसके चलते आज हम देख रहे हैं स्टॉक में एक अपसर्ज देखने को मिला है। 29 दिसंबर को मुंबई में कंपनी अपना पहला एक्सक्लूसिव स्टोर जो है खोलने वाली है और खासतौर से लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी पर फोकस रहेगा इस ब्रांड के तहत। हरीश जी के फोकस रेडार पर 4150 पहला टारगेट, 4200 तक के टारगेट्स भी यहां पर नजर आ सकते हैं। 3900 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। 3998 के लेवल्स पर फिलहाल कामकाज 2-2.5% के लेवल्स पर यहां पर अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड देखने को मिला है। लेकिन इसके अलावा एक क्विक मार्केट चेक भी देख लेते हैं कौन से मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स है, क्योंकि बाजार में वॉलेटिलिटी तो काफी देखने को मिली है। लेकिन सबसे पहले तो टाइटन ही है, न्यूज फ्लो है, पॉजिटिव न्यूज बैक एक्शन नजर आ रहा है। लार्जर कॉन्ट्रीब्यूटर्स में सबसे आगे खड़ा है जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहा है। इसके अलावा कुछ और काउंटर्स जैसे कि हिंडाल्को, एनटीपीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडसइंड बैंक जैसे काउंटर्स हैं जहां पर स्लो एंड इवेंचुअल बाइंग इंटरेस्ट एटलीस्ट 0.5% to 1% के देखने को मिले हैं। ऑन द फ्लिप साइड बिकवाली का दबाव कई सारे काउंटर्स में, कई सारे सेक्टर्स में भी देखने को मिला है, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स शामिल हैं। लगातार हम देख रहे हैं इस पूरे हफ्ते आईटी सेक्टर की शाइन या तेजी जो है वो बिल्कुल आगे बढ़ती नहीं नजर आई। इनफैक्ट काफी सारे चैलेंजेस जिसके चलते कह सकते हैं कि लगभग हर सेशन में हमने देखा है आईटी सेक्टर में डाउन ट्रेंड्स ही देखने को मिले। इसके साथ साथ फार्मा, ऑटोमोबाइल, फाइनेंशियल सर्विसेज, मिड सेलेक्ट, रियल एस्टेट, पीएसयू बैंक के सारे खेमे हैं। कंजम्पशन भी जो कि आज परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मेटल और एनर्जी है जहां से बाजार को कुछ हद तक सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक्सचेंजेस पर खबरें ढेर सारी है और उन खबरों का अगर पॉजिटिव खबर है तो पॉजिटिव आउटकम और नेगेटिव खबर है तो नेगेटिव आउटकम भी नजर आ रहा है। आईटी का जिक्र किया हमने, कोफोर्ज के स्टॉक प्राइस पर एक नजर होनी चाहिए। आईटी सेक्टर में ही डाउन ट्रेंड्स है, कोफोर्ज में भी बिकवाली है। हालांकि बोर्ड आज फंड जुटाने को लेकर फोकस करने वाला है। बोर्ड बैठक में फंड जुटाने को यानी पूंजी जुटाने को लेकर सोच विचार किया जा सकता है। हरीश जी, आपसे एक टेक आईटी सेक्टर पर इन पर्टिकुलर कोफोर्ज पर भी अपनी राय दीजिएगा जरूर। न्यूज फ्लो, बोर्ड मीटिंग और फंड रेजिंग पर कुछ एक्शन आ सकता है, लेकिन अदरवाइज आईटी सेक्टर में हम देख रहे हैं बिकवाली जो है हावी है। कोफोर्ज भी एज वी स्पीक करीब 4% की गिरावट दिखाते हुए। मानसी जी, बिल्कुल अगर देखा जाए तो हमने लास्ट 2 हफ्तों से एक अच्छा रैली देखने मिल रहा था आईटी स्टॉक्स में, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऊपर के लेवल से फिजल आउट होते हुए नजर आ रहा है लास्ट एक हफ्ते से। मुझे लग रहा है कि अगर कोफोर्ज की स्पेशली पहले बात करते हैं तो जिस तरीके से एक रनअप देखने मिल रहा था, स्टॉक प्राइस जो है एक ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन बना है ऊपर के लेवल ऑलमोस्ट 2000 के आसपास। हमने देखा है कि मल्टीपल टाइम्स वो रिटेस्ट किया था, वहां से वो क्रॉस नहीं कर पाया इस बार भी, उसके चलते हमने एक डाउन टिक देखने मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से एक जो करेक्शन देखने मिल रहा है थोड़ा सरप्राइजिंग है हावेवर, क्योंकि जितना स्पीड से हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे भी ज़्यादा स्पीड से स्टॉक प्राइस में गिरावट देखने मिल रहा है। ऑलमोस्ट आज 3.5% का डाउन है। तो ओवरऑल देखा जाए तो चार्ट्स पे बिल्कुल ओवरसोल्ड इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट वर्क करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एक सेल ऑफ देखने मिला है लगातार 3 दिनों से, मुझे हो सकता है कि ये थोड़ा बेटर कंसोलिडेशन में जा सकता है स्टॉक प्राइस। तो फिलहाल फ्रेश बाइंग थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, लेकिन किसी के पास लॉन्ग है तो थोड़ा बने रह सकते हैं अभी भी, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक नीचे आ चुका है मुझे लग रहा है कि ओवरसोल्ड सिनेरियो है। बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म में पुल बैक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऊपर की ओर 1750 के पास रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकल जाएगा और थोड़ा एक्सटेंशन देखने मिल सकता है।
ओवरऑल फिलहाल के लिए फ्रेश बाइंग थोड़ा अवॉइड करना चाहिए स्टॉक में, और किसी के पास लॉन्ग है तो बने रह सकते हैं अभी भी। ओके, फ्रेश बाइंग से दूर रहने की राय फिलहाल मिलती हुई कोफोर्ज में, लेकिन एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो बने रहें। 1750 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, लेकिन फ्रेश बाइंग से फिलहाल दूर रहने की ही राय फिलहाल मिलती हुई। इसके अलावा हमारे न्यूज मेकर्स की अगर बात करें, उसमें सेकंड टाइटन का स्टॉक भी था, जिसकी बात हमने अभी अभी की, और हरीश जी के पॉजिटिव फोकस रेडार पर भी है। टारगेट स्टॉप लॉसेस उनके स्ट्रैटेजी वाइज आपकी स्क्रीन पर हमने फ्लैश कर दिखाएं, लेकिन साथ साथ मिडवेस्ट लिमिटेड ये कंपनी पर भी एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। ग्रेनाइट एंड मार्बल से ताल्लुक रखती है कंपनी, एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, नेचुरल स्टोन्स की करती है और साथ साथ एक्सपोर्ट भी करती है। और खबर आई है मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट, और उन्होंने कवरेज इनिशिएट की है। बाय रेटिंग के साथ कवरेज शुरू की है। 2000 तक के टारगेट्स मिडवेस्ट में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 1672 के लेवल्स पर ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड करता हुआ। ब्लैक ग्रेनाइट मार्केट में लीडिंग प्लेयर है कंपनी, और डिमांड और मजबूत रिसोर्स बेस के चलते ग्रेनाइट बिजनेस में स्थिर ग्रोथ देखने को मिली है। वाटर्स और साथ ही बीच सैंड्स में डाइवर्सिफिकेशन अगला ग्रोथ इंजन है। फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है। बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर कंपनी फोकस कर रही है। एडवांस मटेरियल्स और क्रिटिकल मिनरल्स में आकर्षक प्लेयर भी है। हरीश जी, अगर आप इस स्टॉक को ट्रैक करते हैं, मिडवेस्ट लिमिटेड पर कोई राय होगी? 1673 के लेवल्स पर करीब 3% की बढ़त है आज के साथ। मान से पहले तो चीज़ है कि स्टॉक रिसेंटली लिस्टिंग हुआ था, लेकिन लिस्टिंग के बाद एक शानदार रैली देखने मिल रहा है। अगर देखा तो ऑलमोस्ट लिस्टिंग प्राइस से और स्टॉक प्राइस जो है 50% अप है अप्रोक्सीमेटली। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्टॉक में स्ट्रॉन्ग सेटअप है, एक हायर टॉप है बॉटम का, और स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के साथ लगातार अप ट्रेंड में है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से एक सेटअप बना हुआ है, इसका चार्ट्स में अभी भी कहीं थोड़ा वीकनेस तो नजर नहीं आ रहा है। लग रहा है किसी के पास लॉन्ग है तो बने रह सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ऊपर के लेवल प्रोजेक्शंस मैं कर ना सकता हूँ, क्योंकि स्टॉक रिसेंटली लिस्टेड है और डेटा पॉइंट्स बहुत कम है। लेकिन किसी के पास लॉन्ग है तो स्टॉक आप बिल्कुल के साथ बने रह सकते हैं, जहाँ पे सपोर्ट्स दिखाई दे रहे 1550 के आसपास, तो इसके स्टॉक के साथ बने रह सकते हैं और राइड ऑन रैलीज का स्ट्रैटेजी के साथ फॉलो करना चाहिए मिडवेस्ट में। ओके, सो मिडवेस्ट लिमिटेड पर ये राय बने रह सकते हैं। स्ट्रैटेजी जो हमारे एक्सपर्ट्स जा रहे हैं उस पर बरकरार रहें और उसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ऑन दैट नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पर चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहें।